नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं बलरामपुर। कहते हैं ओ जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें मेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो गुरुकुल में अध्ययन भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। भक्ति में शक्ति है और शक्ति इस भगवा रूप में निखरती है। वेद पाठी हैं और ऐसा वेद पाठ करते हैं कि दिल को छू जाता है। पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। जी, मेरा नाम प्रवेश कुमार शास्त्री है। मैं गुरुकुल आश्रम धनपतगंज जिला सुल्तानपुर में पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। शिक्षा दीक्षा हमारी वहीं से हुई है। तो ये जो शिक्षा होती है गुरुकुल की, कहते हैं गुरुकुल में जो पढ़ लिया तो समझ लो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जी, ऐसा क्या खासियत है गुरुकुल की शिक्षा में? जी, बाहर जो पढ़ाते हैं हाँ वो केवल किताबी ज्ञान देते हैं, हाँ ठीक है। और गुरुकुल में संस्कार भी सिखाते हैं, कैसे रहना है, बड़े से कैसे बात करनी है, पूरा संस्कार आपको पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह उठना 4 बजे उठना होता है। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद शौच इत्यादि के लिए जाते हैं, मंजन ब्रश करते हैं और उसके बाद में फिर 1 घंटा अपना प्राणायाम करते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर स्नान करते हैं। उसके बाद में जाके स्वाध्याय करते हैं लगभग 1 घंटे। स्वाध्याय के बाद दिनचर्या में मेरे है ना कि सुबह संध्या होना होता है, फिर अपना नाश्ता 9 बजे से 12 बजे तक विद्यालय चलता है। 12 से 1 के बीच में भोजन और आधा घंटा जो बचता है ना, उसमें हम लोग विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। और फिर 1 बजे से फिर 4 बजे तक विद्यालय। 4 से 5, 4 बजे से 5 बजे तक अपना स्वच्छता जो होता है ना कि काम धाम करना, जो झाड़ू वगैरह साफ सफाई करते हैं। 5 से 6 के बीच में स्नान कर लेते हैं और 6 से 7 संध्या हवन वही हुए। और 7 से 8 फिर अपना स्वाध्याय करेंगे बैठ करके। 8 से 8:30, 8:30 क्या 9 बज जाता है भोजन करने में, और 9 से 9:30 तक भ्रमण होता है। उसके बाद फिर अपना दूध बचता है, दूध हम लोग पी करके उतारने करके। तो दर्शकों देख सकते हैं ये पूरी दिनचर्या गुरुकुल की है। कहते हैं गुरुकुल हमारे वेदों के जो पठन पाठन है या जो भी संस्कृति की धाराएं हैं देववाड़ी, बहुत ही सुंदर ढंग से एक श्लोक सुना दीजिए। जी, मैं एक बहुत अच्छा मंत्र है हाँ। जिससे जटा माला शिखा रेखा रथो ध्वजो घना, ये 8 प्रकार का होता है। उसमें का हम आपको जटा सुनाते हैं। ओम ये नेदमिदम ये न ये नेदम इदम भूतम भूतमिदमिदम भूतम भूतम भुवनम भुवनम भूतम भूतम भुवनम भुवनम भविष्यत् भविष्यत् भुवनम भुवनम भविष्यत् भविष्यत् परिगृहीतम परिगृहीतम भविष्यत् भविष्यत् परिगृहीतम परिगृहीतमिति परिगृहीतम परिगृहीतममृतेनामृतेन परिगृहीतम परिगृहीतममृतेन अमृतेन सर्वं सर्वम् अमृतेनामृतेन सर्वं सर्वमिति सर्वं येन यज्ञो यज्ञो येन येन यज्ञः यज्ञस्तायते तायते यज्ञो यज्ञस्तायते तायते सप्तहोता सप्तहोता तायते तायते सप्तहोता सप्तहोतेति सप्तहोता सप्तहोता तत्तत् सप्तहोता सप्तहोता तत् तन्मे मे तत्तन्मे मे मनो मनो मे मनः मनः शिवसंकल्पं शिवसंकल्पं मनो मनः शिवसंकल्पं शिवसंकल्पमिति शिवसंकल्पं शिवसंकल्पमस्तु शिवसंकल्पं शिवसंकल्पमस्तु अस्त्वित्यस्तु। तो दर्शकों, जब बात संस्कृत और श्लोक की आती है तो हमें अपने प्राचीन की जो पद्धति थी पढ़ाई की, शिक्षा की, गुरुकुल की, वो बहुत ही अतुलनीय रहती थी। क्या करना चाहते हैं शिक्षा के बाद? जी, शिक्षा में मेरा जो विचार है, जो मैं करना चाहता हूँ, देश के लिए कार्य करना चाहता हूँ। मतलब कि एक प्रश्न मैं लेकर चलता हूँ कि राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी, राष्ट्र की उन्नति किस चीज से होगी। यह राष्ट्र जिसे हम भारत राष्ट्र कहते हैं, गंगा यमुना कावेरी ब्रह्मपुत्र गोदावरी का देश, ऋषियों मुनियों साधुओं तपस्वियों का देश। सूरज सबसे पहले किरण यहीं भेजता है, 6 ऋतुएं केवल यहीं होती हैं। परमात्मा ने इसके माथे पर हिमालय के जैसा मुकुट लगाया है, तो सागर दिन रात इसके पग पर छलन करता है।
गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि जैसे ऋषियों ने दर्शन के सूत्र इसी वसुधा पर बैठ करके रचे। वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र परंपरा यहीं से प्रभावित हुई। समस्त धरती के मानवों ने ज्ञान विज्ञान के आलोक को यहीं से ग्रहण किया। मनु जी ने लिखा है, एतद् देश प्रसूत सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्र शिक्षण पृथिव्याम सर्वमान। इसी देश के राजा दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं, नमेश तेनो न जन पदे न कदरियो न मध्यपः नाना हिताकुने न विद्वान न स्वयणी स्वयणी कुतः। पूरी धरती पर यही वह देश है जहां पर 14 वर्ष तक खामों ने राज किया था। आपको पता है, पूरी धरती पर यही वह देश है, 5 माता वाला देश है। हम किसको किसको माता कहते हैं? गंगा को माता, वेद को माता, धरती को माता, गौ को माता और परमपिता परमात्मा को भी तो मैं माता कह करके 5 माता वाला देश क्यों? हम लोगों ने अपनी कुछ संस्कृति छोड़ी, आलस प्रमाद जैसे भी। मुझे किसी हिंदी के कवि हैं, बहुत अच्छी लाइन की याद आ रही है कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। बहुत ऊंचे विचार और एकदम दिल को छू गई बातें आपकी जी। ऐसी बातें और ऐसे जो ध्येय हैं आपके बहुत उच्च हैं। हम आपसे एक बात करना चाहेंगे पहले। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। हाँ हमने अपने संस्कृति छोड़ दी, हाँ, है ना। संस्कृत क्या है? मेरी मातृभाषा है। हमने अपनी मातृभाषा ही छोड़ दी। हमारा प्रश्न तो इसी पर था जी। हमने अपनी मातृभाषा छोड़ दी। अरे यही तो द्वार पे लटके तोता मैना आपस में शास्त्रार्थ करते थे। लिखा है, स्वतः प्रमाण प्रता प्रमाण की रंगना तिगुर ग्रंथि द्वार जानी मंडल विश्व धाम। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और, जो व्यक्ति संस्कृत को जानता है, मानता है और उसे अपनी संस्कृत और संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी नीच दुष्ट पापी से बचाने का कोशिश करता है। संस्कृत क्या है? मैंने भी बताया आपको कि मेरी मातृभाषा है, संस्कृत मेरा मूल है। और जो व्यक्ति मूल को जानता है वह व्यक्ति मूली होता है, और जो मूल को ही भूल जाए वो मामूली हो जाता है। संस्कृत भाषा में माँ माने नहीं। देश के आज़ादी के बाद एक पत्रकार ने उस समय के प्रधानमंत्री से पूछा था कि मेरा देश सोने की चिड़िया और विश्वगुरु रहा है, अब आप कौन सी योजना लागू करेंगे जिससे मेरा देश पुनः सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बन जाए। इस प्रश्न पर नेहरू जी बोले थे, हम सड़क बनवा देंगे, कारखाने खुलवा देंगे, साफ सफाई करवा देंगे और हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। पत्रकार यही प्रश्न कुछ दिन के बाद इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा। उन्होंने कहा, चरित्र ही वह तत्व है जिससे मेरा देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। यदि हमारे देश के नागरिक चरित्रवान हो जाएं तो हमारा देश अभी कभी सोने की चिड़िया बन जाएगा। महाभारत में लिखा है, वृत्तम यत्नेन संरक्षण वृत्तमेत याति च अक्षीण वृत्ततः क्षीण वृत्तस्तु हतो हता। चरित्र की रक्षा करो। धन तो आता है जाता है, चरित्र से हीन व्यक्ति ना मर जाता है। इसी बात को किसी अंग्रेजी लेखक ने लिखा है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट। अगर हमारा चरित्र चला गया तो कुछ बचा नहीं। धन गया तो आ जाएगा, स्वास्थ्य गया तो ठीक हो जाएगा, अगर हमारा चरित्र ही चला गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए ब्रह्मचारी जी, एक प्रश्न हमारा था जी, हम जरूर पूछेंगे जी। आज की डेट में जी कहते हैं कि संस्कार जी और शिक्षा जी दोनों में क्या जरूरी है? देखिए, संस्कार ज्यादा जरूरी है। हाँ, शिक्षा जो है ना कि जैसे कि मतलब विद्यालय में जो पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, है ना, वो लोग जैसे ऐसे बच्चों के सोच कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा देर लगेगा, जैसे हम लोग बच्चों को भेजते हैं, ठीक है। अब गुरुकुल में और जो अलग विद्यालय है ना इंग्लिश मीडियम, तो उसमें फ़र्क कितना होता है। जैसे कि हम बच्चों को भेजे 9 बजे गए, 7 घंटा रहा, है ना, और सुबह नाश्ता वास्ता करके खूब बढ़िया से गए, बड़ा सा बैग लेकर के, और वहाँ टाइम से आते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर एक दिन छुट्टी रहती है हफ्ते में। मतलब गुरुकुल में जो होता है ना कि वहाँ 24 घंटा स्वाध्याय कराना है, पूरा एक नियम बताना पड़ता है।
तो कुल मिला के शिक्षा जरूरी है या संस्कार? संस्कार ज़्यादा जरूरी है। अगर बच्चे बिल्कुल, संस्कारवान हो जाएंगे तो कहीं किसी बीच हाँ। में बैठ करके कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे हाँ भाई। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ एक ऐसे वीर पाठी, एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे विद्यार्थी, या यूं कह लीजिए एक ऐसे राष्ट्र प्रेमी जी, जो हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।